हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है एसक्यूएल सर्वर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक है। स्टोर प्रोसीजर में हम कई जगह यूज़ करते हैं या अलग से भी हम इसको कई जगह यूज़ करते हैं। सीटीई को कैसे यूज़ करते हैं और सीटीई का क्या मतलब होता है और सीटीई को हम यूज़ करके क्या बेनिफिट्स गेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा डिफिनीशन है, सीटीई का फुल फॉर्म जो होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन और ये जो हमारा एसक्यूएल सर्वर 2005 के बाद सपोर्ट करता है। इसके पहले के जो वर्जन्स होंगे उसमें हमारा एसक्यूएल सर्वर में एक सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद हमारा जो इसका यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, a CTE allow definition a temporary result set that can be linked immediately with the select insert update delete statement। देखिए, हम जब CTE बनाते हैं तो CTE बनाने के बाद हम उस CTE को इमीडिएटली यूज़ करते हैं। अगर हम इमीडिएटली यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी CTE डिस्ट्रॉय हो जाएगी और CTE मतलब क्रिएट होगी और CTE को हम जस्ट बाद उसके हम या तो इंसर्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या तो सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या तो इंसर्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या तो अपडेट डिलीट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या डिलीट स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेकिन जस्ट CTE के बाद ही लिख सकते हैं। CTE के पहले लिखेंगे तो हमारा कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि CTE क्रिएट करने के जस्ट बाद CTE के जैसे ही हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट के जस्ट बाद हम कोई ना कोई स्टेटमेंट यूज़ करके उस CTE को यूज़ करेंगे, अदरवाइज वो CTE डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और एक डिफिनीशन है, द CTE कैन बी आल्सो यूज अ व्यू। यह CTE व्यू में भी यूज होती है। तो चलते हैं हम पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स है, जब हम CTE क्रिएट करते हैं तो क्रिएट कमांड वगैरह नहीं लिखते हैं, उसके पहले लिखते हैं विथ कीवर्ड, इसके बाद CTE का नेम कुछ भी दे सकते हैं, और फिर इसके बाद हम ऑप्शनल पैरामीटर कॉलम्स का नेम दे सकते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं। अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ नीड के अकॉर्डिंग चाहिए, देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं। देन इसके बाद एज कीवर्ड लिखते हैं, देन इसके बाद ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे CTE की जो भी डिफिनीशंस होती है वो डिफिनीशंस लिखते हैं। चलते हैं एसक्यूएल विजुअल स्टूडियो पे और उस पर देखते हैं। तो मैंने एक टेबल बनाकर रखी हुई है, जैसा कि सामने व्यू हो रही है, तो मैं इसी पे CTE अपना क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ और यहाँ पर विद कीवर्ड लिखता हूँ। यहाँ पर CTE का नाम मैं दे देता हूँ न्यू, कुछ भी दे सकते हैं, न्यू CTE। ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे आते हैं, एज लिखते हैं। एज लिखने के बाद मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ और ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट अपना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम टेबल नेम फुल एम्प्लॉय एंड वेयर लिख देता हूँ जेंडर, लिख देता हूँ जेंडर इक्वल डबल कोड सिंगल कोड मेल। ठीक है। अब देखिए मेरा CTE क्रिएट हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर मेरा ऑप्शनल पैरामीटर है, अगर मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, अदरवाइज नहीं देना चाहूँ तो नहीं दे सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एरर आ रही है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि मैं अभी यहाँ पर यूज़ नहीं किया हूँ, सॉरी, यहाँ पर कोड डबल सिंगल कोड। देखिए यहाँ पर मैं अगर इसको यूज नहीं करूँगा तो अभी यहाँ पर मेरा एरर क्रिएट करेगा। तो मैं अगर यहाँ पर फिर से एक स्टेटमेंट जस्ट CTE को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम। अब यहाँ पर मेरा क्या नाम है, CTE का यूज़, CTE का नाम, मैंने CTE का नाम लिखा, जस्ट अ सिंपल सिंटैक्स। ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ, फिर देखिएगा जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरा CTE क्रिएट हो गया। मैंने यहाँ पर एक CTE क्रिएट किया, फिर उसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया कि इस टेबल में मुझे जेंडर का जो भी मेल है, जो भी मेल एम्प्लॉई है वो मेल एम्प्लॉई मुझे दे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट CTE, फिर मैंने जो मेरा मेल आया यानी कि जो मेरा CTE में आया, फिर उस CTE को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको एक बार कॉपी करके मैं दोबारा से इसको दूसरे तरीके से क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर फिर मैं पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर फिर कंडीशन देता हूँ, CTE मैप कंडीशन देता हूँ, वेयर
वेयर, यहाँ पे दे देता हूँ सैलरी, वेयर सैलरी इक्वल और ग्रेटर देन 18,000। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पर मेल एम्प्लॉय निकाला इस सिटी से। इसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन दे दिया उस CTE में। अब मैं एक बार इसको चलाता हूँ और जो भी मेरा 18,000 से ऊपर का एम्प्लॉय होगा वो गेन करेगा, मतलब गेट करेगा। ओ, यहाँ पे एरर आ रही है, देख लेते हैं एरर क्या है। तो यहाँ पर एरर मार रहा है इनकरेक्ट सिंटैक्स। अब चल जाएगा मेरा। ये देखिए मेरे जो भी एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉय हैं उनकी 18,000 से ऊपर की जो सैलरी है वो सारी मुझको इसने गेट मतलब दे दी। ठीक है, अब इसके बाद अगर मान लीजिए मैंने एक और अलग से मैं मान लो CTE क्रिएट करता हूँ और CTE क्रिएट करने के बाद मैं इसको जस्ट बाद यूज़ नहीं करता हूँ तो क्या होता है। तो मैं जस्ट फिर से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ और नेक्स्ट लाइन पे मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर कंडीशन दिया हूँ तो कंडीशन ना देके मैं यहाँ पे सेलेक्ट दे देता हूँ और यहाँ पर मैं सिंगल कोड में स्टेटमेंट कोई सा दे देता हूँ, हेलो दे दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हेलो दे दिया। देखिए यहाँ पर मैंने CTE क्रिएट करने के बाद जस्ट इमीडिएटली मैंने इसको यूज नहीं किया, इसके पहले मैंने एक स्टेटमेंट चला दिया। ठीक है, यहाँ से पूरा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए मैंने यहाँ पर ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे एक CTE क्रिएट किया। CTE क्रिएट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ से मैंने ये पूरा CTE क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट देने के बाद फिर मैं यहाँ पर हेलो वर्ड लिख दिया, यानी हेलो जो भी लिखना हुआ तो लिख दिया। एक स्टेटमेंट अलग से बीच में डाल दिया और इसके बाद CTE यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा CTE देखिए क्रिएट नहीं होगा, एरर फैच करेगा। देखिए एरर क्या आ रहा है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन डिफिनीशन बट नॉट यूज। देखिए मैंने यूज नहीं किया, यानी कि बीच में कुछ कर दिया तो ये मेरी डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, तो अगर हम इमीडिएटली यूज़ नहीं करते, अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ इसके बाद चलाऊँगा, यानी मेरी कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं चलाता हूँ तो मेरा चल जाएगा। ये देखिए चल गया ना। तो अब हमारा यहाँ पर अगर कोई स्टेटमेंट अगर हम कुछ भी दे देते हैं CTE के जस्ट बाद तो हमारा CTE काम करना बंद कर देगा और उसके जस्ट बाद यह आउटपुट जो हमारा होगा वो नहीं आएगा और एरर आ जाएगी। लेकिन अगर हम CTE को जैसे क्रिएट करें, क्रिएट करने के जस्ट बाद अगर हम कोई भी स्टेटमेंट कोई भी कंडीशंस के बिहाफ में डेटा लेना चाहें तो हमारा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ पर पैरामीटर कैसे पास करते हैं और इसको इंसर्ट अपडेट डिलीट के कमांड पे कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।